Hello students, how are you all? I hope that you all are fine and safe at home. Today I will explain you the first chapter of your English book, The Raindrops. First of all, starting in the chapter, there is a activity for you. Rearrange these letters to find words related to weather. वेदर से रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं जिनके लेटर्स जम्बल्ड हैं, आपको उनको रीअरेंज करना है और वेदर से रिलेटेड वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Farmer Seth had a large field of wheat. He weeded it carefully and prayed for it to rain every day. फार्मर सेठ के पास एक अच्छा सा बहुत बड़ा गेहूं का खेत था जिसमें वो अक्सर अनवांटेड प्लांट्स को हटाता रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि वहाँ बारिश हो. He wanted to sell his wheat so that his family could live on that money for the rest of the year. वो उस गेहूं को बाज़ार में मार्केट में बेचना चाहता था जिससे उसकी फैमिली पूरे साल खाना खा सके और जीवन यापन कर सके, उसको पैसा मिल सके. However, after working hard for many months, he saw that the wheat had started to wither and droops. काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद उसने देखा कि उसके जो गेहूं हैं उसके पौधे विदर होने लगे हैं. विदर का मतलब होता है सूखने लगे हैं और ड्रूप झुकने लगे हैं. जो गेहूं के पेड़ का पौधा जो होता है जब वो ख़राब हो जाता है या उसको वो प्रॉपर वाटर नहीं मिलता है तो वाटर की एब्सेंस में वो झुकने लगता है और सूखने लगता है. दिस वॉज बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई थी. ही बिगेन टू फियर दैट ऑल हिज हार्ड वर्क वुड बी वेस्टेड एंड ही वुड हैव नो वीट टू हार्वेस्ट. इस बात से उसे डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो उसकी मेहनत सारी बेकार चले जाए और लास्ट में उसके पास गेहूं काटने के लिए बचे ही ना. ही फेल्ट वेरी सैड. उसको बहुत दुख हुआ. एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू द फील्ड, looked at the thirsty wheat stalks and prayed for it to rain. वह हर सुबह खेत में जाता था, सूखे हुए पौधों को देखता था और बारिश के लिए प्रार्थना करता था. One day as he stood looking up at the sky hopefully, two little raindrops, Pit and Pat, saw him. एक दिन वो ऐसे ही उम्मीद लगाकर आकाश की तरफ देख रहा था कि बारिश हो. तभी क्या होता है कि दो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदें, एक पिट और दूसरी पैट, वो उसको देखती हैं. पिट सैड, लुक एट द फार्मर, आई फील वेरी सॉरी फॉर हिम. ही वर्कड सो हार्ड टू ग्रो हिज व्हीट बट नाउ इट्स ऑल ड्राइंग अप. आई वॉन्ट टू हेल्प हिम. पिट उसको देखकर कहती है कि देखिए बेचारे फार्मर को, मुझे इसके लिए बहुत दुख है. उसने कितनी मेहनत की है अपना गेहूं उगाने के लिए, लेकिन अब ये सब कुछ सूख रहा है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ. यस मी टू सैड पैट. पैट ने भी बोला यस मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ. बट वी आर ओनली टू लिटिल रेन ड्रॉप्स, वॉट कैन वी डू. लेकिन हम तो बहुत छोटी छोटी दो बूंदें हैं सिर्फ, हम क्या कर सकती हैं. जस्ट द टू ऑफ अस कांट वाटर अ बिग फील्ड. केवल हम अकेली दो बूंदें पूरे खेत को पानी तो नहीं लगा सकती. तो देखिए, वेल सैड पिट. पिट ने कहा अच्छा, आई नो आई कैन नॉट डू मच बट परहैप्स आई कैन चीयर अप द फार्मर अ लिटिल. कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते लेकिन शायद हम थोड़ी सी खुशी उस फार्मर को दे पाएँ. आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट. आई विल गो डाउन टू द फील्ड टू शो आई एम रेडी टू हेल्प. तो पिट बोलती है कि मैं अब नीचे जा रही हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, मैं उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं उसकी हेल्प के लिए तैयार हूँ. देन बिफोर फॉलिंग पिट क्विकली एडेड, पैट कम अलॉन्ग विद मी. और जब वो नीचे जा रही थी तो उससे पहले उसने पिट से कहा, पिट ने कहा पैट से, पैट आप भी मेरे साथ आओ. वेल इफ़ यू आर रियली गोइंग आई विल कम टू. तो जब पैट ये बात सुनती है तो पैट बोलती है अच्छा अगर आप जा ही रही हो तो फिर मैं भी आती हूँ.
With a great shout of joy, the raindrops jumped down. Pit landed on the farmer's nose, and Pat fell on a thirsty stalk of wheat. तो देखिए एक बड़ी खुशी में दोनों बूंदें आसमान से गिरती हैं। एक बूंद फार्मर की नोज पर जाकर गिरती है और दूसरी एक सूखे हुए गेहूं के पौधे पर जाकर गिरती है। ओह, said farmer said, what's that? A raindrop. Where did it come from? At last, I do believe we shall have a shower. फार्मर खुश हो जाता है, वो बोलता है अरे वाह, ये क्या, ये एक बूंद कहाँ से गिरी, ये कहाँ से आई, आखिरकार अब बारिश होने वाली है, अब हमें बारिश मिलेगी। By this time many raindrops had come together to see what the two raindrops were up to. और उसी समय क्या होता है कि कई सारी और रेन ड्रॉप्स आती हैं और देखती हैं कि वो छोटी छोटी टू लिटिल ड्रॉप्स थी, पिट और पैट, उन्होंने ये क्या किया। When they saw the kind little drops going down to cheer the farmer and water his wheat, one remarked, if you two are going on such a good errand, I'll go too. And down it came. तो बाकी बूंदें जब देखती है तो उसमें से एक बोलती है पिट और पैट को देखकर कि अगर ये दोनों छोटी सी बूंदें इस किसान की हेल्प के लिए, उसके खेतों में पानी के लिए जा सकती हैं, तो मैं भी वहाँ पर ज़रूर जाऊंगी, है ना। मी टू, सैड अनदर, दूसरी बूंद ने देखा तो वो भी बोली मैं भी चलूंगी। एंड मी एंड मी एंड मी, और इसी तरह से एक एक करके सारी ड्रॉप्स बोलने लगी, रेन ड्रॉप्स, कि मैं भी चलूंगी और मैं भी तैयार हूँ फार्मर की हेल्प के लिए। दे ऑल जॉइंड पिट एंड पैट until a whole shower came down and the wheat was watered. और इसी तरह से एक एक करके सारी ड्रॉप्स पिट और पैट को फॉलो करते हुए ज़मीन पर गिरती हैं, जिससे बारिश होने लगती है। फार्मर खुश हो जाता है और गेहूं की फसल को वाटर मिल जाता है। Then the wheat grew and ripened, and farmer said, rejoiced, all his hard work was finally rewarded because one little raindrop tried to do whatever little it could. फार्मर की फसल पक जाती है, उसको काटता है और खुश हो जाता है। ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि एक छोटी सी रेन ड्रॉप ने अपनी तरफ से कोशिश की। तो बच्चों, हमें भी, हमसे जितना हो सकता है हम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम भी किसी काम को छोटा या बड़ा ना करके, ये ना सोच के कि हमसे ये कैसे होगा या हम क्या कर सकते हैं, आप अपने पार्ट का बेस्ट कर सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और इसके हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करके नोटबुक्स में लिखेंगे, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न भी करेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।